देखिए आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इसमें आयतन के बारे में देखिए, इसमें पढ़ना आपको क्या है, पहला घन, घनाभ, बेलन भी होगा और शंकु होगा और गोला भी होगा। मतलब ऐसे आकृति जिसमें आयतन ज्ञात करना हो। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्षेत्रफल किसका, पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी इससे पहले हम लोग पढ़कर आए वृत्त, तो वृत्त में पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करते थे, उसमें अंदर का जो क्षेत्रफल घेरता था, राइट। लेकिन इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब ना, इसके पृष्ठ का ये बाहरी भाग ज्ञात करना। आयतन कहने का मतलब इसके अंदर का भाग कितना इसमें रहेगा, वो क्या हो गया, वॉल्यूम, इसका आयतन हो गया। तो आयतन इसका ज्ञात करेंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे ये हो गया घनाभ, ये हो गया आपको घन, ये क्या हो गया जी, बेलन, ये क्या हो गया, शंकु, राइट। तो इसका बाहर वाला क्या हुआ, ये पृष्ठ हो गया। अब इसका जो अंदर जो स्पेस है ना, वही इसका आयतन होगा। तो ये सबके बारे में इस अध्याय में पढ़ना है। घन, घनाभ, बेलन, गोला, और गोला भी से पढ़ना दी। देखिएगा ये गोला है, खुला हुआ, देखिए गोल और गोला में अंतर आपको पढ़ाए थे। ये क्या है, वृत्ताकार है, राइट, इसको गोल भी बोल सकते हैं आप। लेकिन ये क्या है, गोला, गेंद लाया है, ये क्या है, गोला है, राइट। अब देखिए इस गोला का ना अंदर जो खुला हुआ है ना, ये जो जगह है, इसी को बोलते हैं आयतन। जो अंदर जो है ना, इसी का आयतन के बारे में ज्ञात करेंगे इसमें हम लोग, राइट। देखिए ना जी, जैसे कि ये है, क्या है, गोला, राइट। तो इसमें देखिए खोला हुआ इसमें, तो इसका पृष्ठ क्या होगा, बाहर वाले पृष्ठ होगा। इसको खोल देंगे तो क्या होगा, अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोला भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, ये सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ना इसमें हम लोग को घन, घनाभ। लिखिएगा, घनाभ का फिगर बनाइए, बंद करिए उसको। चलिए फिर लिखिएगा घनाभ और घन, घनाभ और हाँ घन, घनाभ और घन के बारे में पढ़ें। देखिए जितने भी अभी पढ़ने वाले हैं ना, सब में पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, दो चीज का यूज होगा। पहला यूज होगा आयत, दूसरा वर्ग और तीसरा वृत्त। यही तीनों से ना ये पूरे अध्याय में कनेक्ट रहेगा। कहो कैसे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इस लंबाई गुने चौड़ाई में ना सिर्फ एक चीज ऐड करना है, क्या, ऊंचाई। ऊंचाई ऐड कर देंगे ना तो क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया, राइट। जैसे ये है यहाँ पर, ये आयताकार है, आयताकार है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, इसी में ना ऊंचाई ऐड कर दिए, यही ना हो गया, सेम टू सेम। क्या होगा इसमें, ये ऊंचाई का काम करेगा, ये लंबाई का काम करेगा, चौड़ाई का काम करेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी घनाभ में माप जो होगा इसका ना तीन होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में सिर्फ होती है वर्ग की तरह, जैसे वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसी प्रकार घन में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आती है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का पहले एक फिगर बनाते हैं। इंक ना है, इंक लगा दो ब्लैक वाला कोई। ये हो गया आपका घनाभ, न लग रहा घर की तरह, लग रहा ना 3D में। ये हो गया आपका घनाभ, इसमें लंबाई भी है, लंबाई हो गया, क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई होगा ना, ये ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई होगा, और चौड़ाई आपका ये भाग होगा, ये भाग, ये चौड़ाई होगा, राइट। चलिए तो अब इसमें घनाभ, जैसे कि मानो कि एक घर है, कमरा, तो इस कमरा में सबसे लंबी हमको रखना है रड या बांस। प्रश्न आती है कि किसी घनाभकार कमरे में सबसे लंबा बांस की लंबाई क्या होगा। तो लंबा बांस रखेंगे कैसे, विकर्ण, यानी कर्ण उसको कह सकते हैं। मतलब इस कोना से उस कोना में अगर तिरछा रखेंगे ना तो सबसे लंबा बांस होगा, तो उसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद करिएगा, जब आयत में पढ़े होंगे ना तो ये दो गो होगा विकर्ण बराबर। आयत में विकर्ण अगर पढ़ते होंगे तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट अंडर होगा। इसमें क्या ऐड हो गया? एच ऐड हो गया। सभी में सिर्फ एच ऐड होगा इसमें, बस ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए घनाभ का आयतन क्या होगा? आयतन और क्या होगा? एल गुने बी गुने एच। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। ये तो समझ में आता होगा। चलिए, घनाभ का कुल पृष्ठ या पृष्ठ बोलता भी है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब देखिएगा घनाभ में ध्यान दीजिएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ में कुल सतह कितने हैं? 6। ये सतह है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको आयत का क्षेत्रफल पड़ा है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लिख दें, जब ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ये भाग जब लंबाई गुने चौड़ाई हुआ तो ये भाग भी होगा ना, सेम टू सेम है ना, दोनों बराबर है ना, तो ए भी लिखेंगे एल गुने बी होगा ना, एल गुने बी हो गया। चलिए अब इस भाग को ज्ञात करेंगे, ऐसे ही रखना, सेम टू सेम रखना। तो इसमें क्या है? ये ऊंचाई है ना, ये क्या चौड़ाई है ना, तो क्या होगा? बी एच होगा, बी एच होगा ना, तो यहाँ भी बी एच होगा, बी एच होगा। ऐसा ही रखेंगे। ये लंबाई कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर? एल एच होगा। जब यहाँ एल एच होगा तो यहाँ भी एल एच होगा। दो को सब हुआ तो इसका फॉर्मूला लिख दे, डायरेक्ट लिखे फॉर्मूला। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी, दो को है ना एक यहाँ, क्या लिखेंगे? एल बी प्लस बी एच लिखे थे, दो बी एच प्लस एच एल। कोई दिक्कत? कैसे आया? इसमें 6 सतह है और 6 सतह में 3 सतह जो होती है, यानी सभी सतह जो है ना जोड़ा, क्या है? जोड़ा। तो 3 जोड़ा होगा ना, 2 गो ये है, 2 गो ये है, 2 गो ये होगा ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, यानी बाहर का जो पृष्ठ होगा ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से ज्ञात किया जाएगा। आयतन मतलब इसके अंदर के भाग का ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे लंबी, जैसे इस कोना से लेकर इस कोना में जो रखा जाएगा रड ना, उसकी लंबाई है विकर्ण। कोई दिक्कत? चले आगे, ध्यान दीजिएगा आगे। नेक्स्ट है घन। घन का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण नहीं होता ना, तो एक बढ़ जाएगा इसमें ना, क्या होगा? √3 गुने भुजा। भुजा को हम ए लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं इस रूप में √3 गुने ए। कोई दिक्कत? चलिए, घन का आयतन, चलिए बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर ना, एक और जोड़ देंगे भुजा तो क्या होगा? भुजा क्यों होगा ना, यानी भुजा का पावर क्या होगा? 3 होगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ के रूप में ए क्यू, अक्सर इसी को यूज करिएगा। नेक्स्ट है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे होगा भी जानेंगे हम लोग। देखिए बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना जी, यानी भुजा स्क्वायर होता है। तो ऐसे ऐसे कितना है? तो 6 को है, तो क्या 6 गुने हम ए स्क्वायर लिख देंगे? बोलिए, 6 को है ना, ऐसा ऐसा सब देखिए बराबर है ना, 6 बराबर है, तो 6 गुने क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी कुल पृष्ठ निकल गया क्षेत्रफल। इतना कहानी आपको है घनाभ और घन से। आया समझ में? सब हम तुलना कर दिए, आयत से तुलना किए इसको और वर्ग से तुलना किए इसको, आपको याद हो गया होगा भी। घनाभ का पूछेगा विकर्ण √√एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। आयतन एल बी एच। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर। कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दिया, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। सम्बेलन, क्यों इसको बोलते हैं बेलन?
क्या बोलते हैं इसको? बेलन। ध्यान दीजिएगा, आपको सबको पता है वृत्त के क्षेत्रफल, पता है ना? क्षेत्रफल पता हुआ होगा, सबको जानता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ देखिए नीचे वृत्ताकार पार्ट है इसका, वृत्ताकार है ना, खोल दिए, राइट। देखिए दो वृत्त, यहाँ नीचे भी वृत्त, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। और नीचे होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका ये जो आयतन होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। चलिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होता है। कहो कैसे? तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा ना वो बाहर वाला होगा। तो आपको पता होगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और इसमें क्या लगा देना है? एच लगा देना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेकिन कुल पृष्ठ आएगा ना, तो कुल पृष्ठ मतलब इसमें पूरा ऐड हो जाता, राइट। लिखिएगा, समबेलन का आयतन आयतन मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। लिखते चलिए, समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? 2 पाई आर एच। समबेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कहो कैसे? कहो कैसे? इसको तोड़िए, क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ध्यान दीजिएगा, आपको बोले हम संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल पृष्ठ, राइट। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताए? 2 पाई आर एच। ये हो गया आपका क्या? पृष्ठ का हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ में दो गो वृत्त ऐड हुआ, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दो गो का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, वही ना ऐड किए यहाँ पर। मतलब इसको देखिए, वक्र मतलब ये वाला भाग, सिर्फ ये भाग याद करना आपको, वक्र मतलब ये जो बाहर वाला भाग है, ये वाला भाग है, राइट। संपूर्ण मतलब ना ए भी और ए भी दोनों, तो दोनों वृत्त आ गया ना, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है इसका, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो इसलिए फॉर्मूला हो जाता है कुल पृष्ठ में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत? लिखिएगा, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर, यहाँ भी है आर। हो गया। ये बाहर वाले भाग को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, अंदर वाले को आयतन, इस दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कुल पृष्ठ हो जाएगा। लिखिएगा, नेक्स्ट इसमें एक और होगा खोखले बेलन का आयतन। खोखले समबेलन का, तो यहां फिर बताइएगा क्या होगा इसका फॉर्मूला? खोखला बना दे, इसको बना दे खोखला। खोखला बेलन का था, रुको ना बताते हैं क्या बता। ये दोनों एक पर होगा नहीं, एक त्रिज्या यहाँ है, ये क्या है? कैपिटल आर है, जो यहाँ आएगा ना वो क्या होगा? तो यहाँ नीचे आएगा थोड़ा सा, क्या होगा? कैपिटल आर होगा। अब खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन, मतलब ये मोटाई ज्ञात करना है, बलाई की तरह मोटाई ज्ञात करना है। जैसे मानो यही बेलन है, इसे पूरा मोटाई होता, मोटाई होता, तो इसका जो आयतन ज्ञात करने कहेगा ना, तो बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले होगा, मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच कर देते हैं, ये तो बराबर होगा ना स्मॉल एच, माइनस पाई स्मॉल आर एच। कॉमन क्या होगा? पाई एच कॉमन होगा,
होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बलाई का तो वही था, सिर्फ क्या लगा, एच लगा। सिम टू सिम तो हो रहा ना, सब तो हम लोग वृत्त से कर रहे हैं कंपेयर। वृत्त के क्षेत्रफल में लग गया एच, वक्र पृष्ठ में लग गया एच, यहाँ पर दो गया अलग हो गया, बलाई वाला यहाँ पर ही हो गया। देखिए ना, नीचे नहीं लग रहा आपको बलाई की तरह, लग रहा है ना, तो उसमें तो एच लग गया ना। कोई दिक्कत, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इरेज करें, बना लिया फिगर, इरेज करें वापस इसको। आप देखिएगा शंकु का आयतन बराबर क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है जी? क्यों? एक शंकु, एक बेलन से 3 शंकु बनता है। बेलन का आयतन आपको पता है होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब इसका ना तीसरा भाग होता है एक शंकु। देखिए बता देते हैं आपको, पाइथागोरस पर में आता है सबको, यहां यूज करना है पाइथागोरस को। एच ये है आर, राइट। इस जो ऊंचाई है ना, इसको, ये भी ऊंचाई है ना, क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको एल से संकेत करते हैं। क्या करते हैं? एल से संकेत करते हैं, राइट। तो यहां पर इसका आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई आर एल। देखिए पाई और आर, पाई आर हो गया। एल मतलब ए ऊंचाई, वक्र मतलब ए है ना, ये वाला भाग पढ़ा रहे हैं हम लोग ना। तो ऊंचाई इसमें एच ना होकर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? एल होगा, एल होगा। अब प्रश्न आती है कि एल मतलब क्या, तो ध्यान दीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया समझ में? यहां से अगर एल नहीं दिया रहेगा तो आपको एल ज्ञात करना। बोलिए कहां पर, बोलो यहां पर पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपको पढ़ा रहे थे, जैसे अभी पढ़े हम लोग बेलन में पढ़े वक्र पृष्ठ, क्या पढ़े? 2 पाई आर एच। इस एच के जगह पर क्या लगा दिए हम? एल, क्योंकि ये आया। लेकिन 2 क्यों नहीं लगाए? 2 क्योंकि इसमें वृत्त, इसमें क्या है? एक ही न है। वृत्त क्या है? एक ही न है, तो ये हट जाएगा। क्या बन गया? पाई आर एल। एच क्यों नहीं लिए? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एच कहाँ दिख रहा है? दिखा एच? नहीं दिखा ना। एच देखने के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो अंदर है ना, हमको अंदर से कोई मतलब है, हमको मतलब इस भाग से ना है। तो इसको ना एच नाम नहीं दिया क्योंकि वक्राकार है, वक्राकार है, राइट। आप इसको, आपको मान्य है, शुद्ध नाम दे दिया तिर्यक ऊंचाई, मैंने तिरछा ऊंचाई इसलिए नाम दे दिया। खुद से आप कर सकते हैं ना, इसको एच लिखिए ना, क्या दिक्कत है? फिर तो वही आपको आएगा ना। मतलब आपको यही ना ज्ञात करना है। तो जब एक ज्ञात करना तो ऊंचाई इसी को ना मानेंगे। ज्ञात करना ए, ऊंचाई मानेंगे अंदर वाला, नहीं ना, बाहर वाला मानेंगे ना। तो यहाँ पर इसको एच रखता है, इसको एल रखता है। आपको अच्छा से ज्ञात करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया, होना भी चाहिए। आए समझ में? तो इसका माप ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसका बाहर वाले का, तो बाहर वाले को ऊंचाई क्या होता है? एल होता। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एल बराबर ज्ञात हो गया। अब प्रश्न आते हैं इसका कुल पृष्ठ। क्या आती है? कुल पृष्ठ। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल मतलब क्या? बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना। जैसे कुल पृष्ठ कहने का मतलब, जैसे ये शंकु है, राइट। वक्र मतलब ये हम ज्ञात कर लिए,
वक्र में ये नहीं आता श्रीमान, वक्र मतलब हल्का झुका हुआ होना चाहिए, तो वक्र आकार यही ना है, झुका हुआ हल्का, ये झुका हुआ नहीं ना है। अब कुल पृष्ठ मतलब ए भी और ए भी ज्ञात करना, तो ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिखिए पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया। अब वक्र का क्या बताए, पाई आर एल, दोनों में से कॉमन कुछ है, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन लेंगे, यहां बचेगा आर, यहां बचेगा ए, तो यही ना लिखे हैं। आया समझ में, आप इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत, मतलब ये एरिया और इसका एरिया ज्ञात किया हम लोग, तो ये क्या हो गया, कुल पृष्ठ मतलब पूरा हो गया। कोई दिक्कत, आया समझ में, लिखिए इसको, इतना लिखिए, पहले बनाइए फिगर, जहां पर दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। ये आपका हो गया H, ये हो गया L, ये हो गया R1, ये हो गया R, प्लस वन कर दें, R1 R2 भी कर सकते हैं। चलिए यह स्मॉल कर दीजिए कैपिटल R, हो गया। चलिए अब देखिए छीनक कहने का मतलब ना, इसका ऊपर में भी वृत्त है, नीचे वृत्त है। इसका एग्जाम्पल हो सकती है बाल्टी, बाल्टी ऐसा ही होती है। अब बाल्टी ये वाला मत समझिएगा, फाइबर वाला बाल्टी नहीं, स्टील वाला, पित्तल का भी होता है, वो नहीं। आपके घर में पूजा करने वाला बाल्टी पित्तल का होगा ना, सीधा समझो घर में जो बाल्टी है उसको, यहाँ वाला वो वाला बाल्टी ना, वो फाइबर का है, वो नहीं चलेगा। घर में जो लोहा का बाल्टी हो, मतलब फाइबर के छोड़ के, फाइबर को ऐसा नहीं बनता, फाइबर को ऐसा क्या बनता, गमला बनता है जिसमें फूल लगाया जाता ना, वो ऐसा ही आकार का होता है ना। शंकु के छीनक, कीप साइलेंट, छीनक का आयतन बराबर क्या होगा। देखिए अभी जस्ट आपको लिखा है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा है ना, तो पाई एच तो होगा यहाँ पर, क्या एच होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो क्या कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, नहीं समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर इतना कोई दिक्कत नहीं, यहां पर दिक्कत है आर का, तो आर यहां पर 2 है ना, आर नीचे भी ऊपर भी है ना, तो आर स्क्वायर करते थे, तो यहां पर ना ब्रैकेट करके कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू। शंकु का, शंकु के छीनक का, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया रे, पाई एल इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, यही दिया होगा, पाई एल इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। चलिए नेक्स्ट, शंकु के छीनक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है, दिया है, नीचे दिया है, नहीं ये नहीं दिया है, बोलो तो इसका क्या दिया है, पाई इंटू
पाई एल है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको लिखिएगा, नीचे लिख देते हैं इसका, पाई एल इंटू R1 प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिए ये तो सीधा सीधा आपको सही हो गया, यहाँ पर देखिएगा वक्र पृष्ठ तो ये होगा, एक होगा वक्र पृष्ठ, एक देखिए आर नीचे होगा पाई आर स्क्वायर होगा नीचे का ना, और एक ऊपर के लिए होगा पाई आर स्क्वायर, ये दोनों का हाइड किया, ये हो गया कुल पृष्ठ हो गया। मतलब ये वाले भाग भी, ये वाले भाग भी, ये वक्र वाले भाग भी, क्या यही सेम टू सेम लिख दिया ना। कोई दिक्कत समझ में आया? ये कुल पृष्ठ तो आ गया होगा। वक्र पृष्ठ आपको ये कोई दिक्कत नहीं, पाई आर क्या वक्र पृष्ठ, पाई आर की जगह पर दोनों आर होगा ना, जैसे आर है तो यहाँ दो आर है ना, तो आर ले लिए, बाकी एल तो आपका ये था, एल एक ही को दोनों में ना है, एल हो गया। वही बात यहाँ पर रख रखे, यहाँ पर इसको उठाकर, और नीचे एक है इसका, एक इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये कुल पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। अब इसी में ऐड किए, देखिए ना पाई एल इंटू आर प्लस आर लिखे है ना, उस ऐड किए, लिखिएगा इसको। गोला कुछ खाया जाता है रे? अच्छा, वो गर्मी में जो खाता गिलास में लेकर, कोई बात, पहले गोल होता था। चलिए, ये है गोला, वृत्त मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? गोला, ठीक है। अब वृत्त पर तो 3D हम बना नहीं सकते, बाकी हम दिखा सकते हैं गोला, राइट। तो अब एक गोला में ना, गोला का आयतन, 3 चीज पढ़ना, गोला का आयतन, गोला का कुल पृष्ठ, क्या इसका वक्र पृष्ठ होगा? जी नहीं होगा, एक ही होगा ना। लेकिन अगर कर दे इसको अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन भी होगा, वक्र पृष्ठ भी होगा, कुल पृष्ठ भी होगा, कुल पृष्ठ होगा ना। तो गोला का आयतन गोला का आयतन बराबर क्या होगा? बोलिए, 4/3 पाई आर क्यू हो गया, राइट। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए कुछ नहीं लिखे इसमें, इसको अगर कुल पृष्ठ लगा देगा ना तो भी यही होगा गोला में, वक्र पृष्ठ लगा देगा तो भी यही होगा। पूछेगा गोला का कुल पृष्ठ तो भी यही होगा, वक्र पृष्ठ पूछेगा तो भी यही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी देखिए ये वक्रकार ही है ना। तो सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिखे हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दे दीजिएगा। चलिए, अर्धगोला, ये हो गया आपका कटोरा, इधर का लगा रहे हैं, ये हो गया आर, कटोरा लग रहा है ना। ये हो गया आपका अर्धगोला, मतलब ये पीना आराम से पानी बचपन में। चलिए, अब देखिए अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होगा? सिर्फ इसमें 2 से भागा देना है, तो 2 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2/3 पाई आर क्यू होगा, पाई आर क्यू होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?
वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 छूट जा रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा वक्र पृष्ठ, राइट। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लिखिएगा इसको, तो लिखिए, बताते हैं बाद में। छिलके होगा, छिलके लिखा है ना, छिलके का आयतन, चलिए देखिए गोलाकार छिलके, इमेजिन करिएगा गोला बना रहे हैं, वृत्त मत बोलिएगा। कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, हो गया। हाँ ये लाइन होता है यहाँ से, ऐसे होता है। तो क्या होता है 4/3 पाई, जो ये होता वही होगा, और क्या होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, सॉरी क्यू, माइनस स्मॉल आर का क्यू होगा, बस बलय की तरह होगा। बस ये देखने में आपको बलय ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसे रियल में देखेंगे तो गोलाकार होगा। हाँ जैसे ये है तो इसका अंदर मोटाई कुछ होगा ना, इसका काट के देखिएगा तो, जैसे ये है यहाँ पर मोटाई, राइट, तो ये छिलके का मोटाई होगा तब ना उसका, देखिए मोटाई बना दिए, तो इस मोटाई का आयतन क्या होगा, राइट, ओपन करके देखेंगे तो पता चलेगा। उसमें बन नहीं सकता, तो यही इसका होगा। धन्यवाद, आज की सेवा इतना ही।